बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ज़्यादा यूनिक और वायरल रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। जी, तो आपने पेड़े से रोटी बनाते हुए मुझे देख लिया है और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि मैं कौन सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है पानी में रोटी को पकाने की। जो इस रोटी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले खूबसूरत सा एक बाउल ले लेना है और इस बाउल के अंदर हम 2 कप मैदे के ऐड कर रहे हैं। आप गेहूं के आटे से भी ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। मेरे पास मैदा मौजूद था तो मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का शामिल किया है और 1 चुटकी इसमें येलो फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। अब हमने अच्छे तरीके से इसकी इस तरीके से मिक्सिंग करनी है और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो रेडी कर लेंगे जिस तरह हम रूटीन में हम अपने आटा गूंथते हैं। हमने इसको ज़्यादा ढीला नहीं करना। इस तरीके से हमने अपनी डो को थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर गूंद लेना है और फिर हम थोड़ा सा ऑयल इस पर अब अप्लाई करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। आपने इस तरीके से ऑयल अप्लाई करके डो को कवर करके रख देना है। नेक्स्ट हमने सीजनिंग रेडी करनी है अपनी रेसिपी के लिए। इसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैं सिरका के ले रही हूँ और 5 से 6 टेबलस्पून ही हमने सोया सॉस के भी लेने हैं। अब इन दोनों सॉसेस के अंदर हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स की ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर का मैंने शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ही नमक का जाएगा। और ये मेरा होममेड रेड चिली सॉस है, ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसमें आप ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसकी अच्छी तरीके से अपनी सीजनिंग की मिक्सिंग कर लेनी है। एक बाउल में हमने 350 ग्राम बोनलेस चिकन का ले लेना है। इस तरीके से आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। और जो सीजनिंग हमने रेडी करके रखी हुई थी वो हाफ हमने इस चिकन पर डालकर इसकी मैरिनेशन कर देनी है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही के शामिल कर दिए हैं। चिकन में दही ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करने के बाद हम चिकन को एक साइड पर रख लेंगे। दूसरी जानिब हमने कढ़ाई के अंदर पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल का शामिल करना है। 10 मिनट के बाद डो हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए हम इसको और नीड करेंगे ताकि हमारी डो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और हमारी रोटियां बहुत अच्छे से रेडी हो जाएं। अब हमने डो के 4 से 5 जो है वो छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं जिस तरह हम आम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं। ये देखें, पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसकी रोटियां बेलनी हैं 1 बाय 1। आप थोड़ा सा खुश्का डस्ट कर लें और रोटियां बेलकर साइड पर रख लें। जब हम तमाम अपनी रोटियां बेल लेंगे तो हमने इनको उबलते हुए पानी में डालकर पकाना है। पानी हमारा देखिए कितना अच्छे से उबल रहा है। खोलते हुए पानी के अंदर हमने रोटी को डाल देना है और इसको हमने कुक करना है। स्टार्ट में हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। हम जैसे ही रोटी को पानी के अंदर डालेंगे तो वो नीचे पैंदे पे बैठ जाएगी और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो कुक होगी तो वो ऊपर ये देखें तैरना स्टार्ट होगी है और पूरियों की तरह इसकी शक्ल नज़र आ रही है जैसे आप पूरियाँ फ्राई करते हैं। जैसे ही हमारी एक रोटी रेडी हो जाएगी तो हम साथ ही दूसरी उसके अंदर पानी के अंदर डाल देंगे और फिर हमने इस तरह स्ट्रेनर की मदद से रोटियों को निकाल लेना है। 5-6 रोटियां ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त कुक हो चुकी हैं और ऑयल की वजह से कितनी ज़्यादा ये शाइनी लग रही हैं। इनको अब हमने ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का शामिल कर दिया है और 2 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक के पेस्ट की खुशबू आने लगेगी तो हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अपने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हमने कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अपना पानी रिलीज़ करके उसी के अंदर कुक हो जाए। ये देखिए चिकन ने पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। अब हम चंद वेजीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। 1 बाउल मैंने गाजर का शामिल किया है, 1 बाउल की बंद गोभी और 1 बाउल इसमें शिमला मिर्च की और एक बड़ी साइज़ की अनियन मैंने इस तरह रफली चॉप कर ली थी वो हमने शामिल कर दी है।
1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक हम शामिल करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने अपनी सीजनिंग में भी ये नमक मिर्च डाले थे। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें रफली चॉप करके डाल दी हैं और जो सीजनिंग हमने रेडी करके रखी हुई थी वो भी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इन सब्जियों को हमने चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जात इनके अंदर रच बस जाएँ। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो फ़ौरन से लाइक का बटन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भी ज़रूर आप दिखाया करें। देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ियां और चिकन बन के रेडी हो चुकी हैं और जो रोटियां हमने ठंडी होने के लिए रखी थी वो भी अब रेडी हैं। इस तरीके से आपने 2 रोटियां लेनी है और इनको ऐसे रोल करके आपने तेज़ नाइफ़ के साथ इसकी अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये वो रेसिपी है जो आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर बहुत महंगी खाते हैं और अब आप घर में ये फ़ौरन से रेडी कर सकते हैं। ये देखिए जी हमारी स्पैगेटीज़ होममेड हेल्दी स्पैगेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो स्टफिंग रेडी करके रखी हुई थी सब्जियों की और चिकन की उसके अंदर हम अपनी होममेड स्पैगेटीज़ को शामिल करके अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये यकजां हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इनको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेना है और आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी होममेड स्पैगेटीज़ की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त कितनी यमी और स्पाइसी रेडी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये आज की हेल्दी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।